नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पंच दिवसीय पंच महापर्व के बारे में। यह पंच महापर्व है क्या? ये धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज, ये पंच महापर्व हैं। ये पंच महापर्व में धनतेरस 2/11/2021 दिन मंगलवार, नरक चतुर्दशी 3/11/2021 दिन बुधवार, दिवाली 4/11/2021 दिन बृहस्पतिवार, गोवर्धन पूजा 5/11/2021 दिन शुक्रवार, भाई दूज 6/11/2021 दिन शनिवार। ये दोस्तों हमारा पंच महापर्व है। और इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:45 का मुहूर्त रहेगा। और ये जो आपको पूजा करना है अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में करना है, और नॉर्थ ईस्ट में अगर जगह नहीं है तो आप अपने घर के उत्तर में कर सकते हैं, नॉर्थ में कर सकते हैं, और दोनों के बीच में भी कर सकते हैं। इसलिए कि यह धन्वंतरी देव, कुबेर और माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश का पूजा होता है, जिनकी दिशाएं होती हैं वास्तु के अनुसार ये उत्तर दिशाएं होती हैं, तो आप इसमें इनका पूजन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने पहले त्यौहार धनतेरस के बारे में। धनतेरस है क्या? धनतेरस आयुर्वेद के जन्मदाता भगवान धन्वंतरी देव के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन धन्वंतरी देव और यक्षराज कुबेर की पूजा अर्चना करते हैं। इनके पूजा अर्चन करने से घर में धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे त्यौहार नरक चतुर्दशी के बारे में। नरक चतुर्दशी भगवान यमराज के पूजन और अर्चन के लिए किया जाता है। अब इस दिन अगर आप 4 बातियों का दीपक जलाते हैं और भगवान यमराज का पूजन करते हैं तो आप अकाल मृत्यु के भय से पाप मुक्त होते हैं। और इस दिन आप उनसे, हमारे जो आर्मी के लोग हैं उनसे भी, उनके लिए भी कामनाएं कर सकते हैं, इसलिए ये रास्ते पे दीप जलाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं दिवाली पूजा मुहूर्त के बारे में। दिवाली है क्या मित्रों? दिवाली है बुराई पर अच्छाई की जीत। ये जो हमारे अपने अंदर की बुराइयां हैं हम उसको दूर भगाएं। जैसे हमारे घर में दिवाली पे नए बर्तन, नए सामान लाए जाते हैं, पुराने फटे पुराने कपड़े, बर्तन, ये सब घर से हटा दिए जाते हैं। उसी तरह से नए विचार लाने चाहिए, पुराने विचारों को त्याग देना चाहिए। दिवाली है। और हम बात करते हैं चौथे त्यौहार गोवर्धन पूजा के बारे में। गोवर्धन पूजा ये जो है सुबह उठकर जल्दी अपने घर के दरवाजे पर गाय के गोबर से पर्वत बनाते हैं और उसमें पुष्प और पेड़ के शाखाओं को से सजाते हैं और भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। और 5वां त्यौहार है भाई दूज। भाई दूज हमारा जो है ये भाई और बहन के लिए किया जाता है। इसमें बहन अपने भाई की लंबी आयु के लिए भगवान यमराज से कामनाएं करती है और उनको तिलक लगाती है और उनकी पूजा करती है। अगर इस दिन भाई अपने बहन के घर पे जाकर खाना खाता है तो उसको अच्छा होता है, उसकी आयु बढ़ती है और उसके लिए पुण्य होता है। अब हम बात करते हैं जो हमारा पूजा मुहूर्त है और धनतेरस का सामान खरीदने का मुहूर्त है। और एक चीज़ मैं भूल गया आपको बताने को कि धनतेरस के नरक चतुर्दशी के दिन सुबह जल्दी उठकर तिल का तेल लगाना चाहिए और पानी में अपमार्ग डालकर उससे स्नान करना चाहिए। अब हम बात करते हैं धनतेरस में सामान खरीदने का मुहूर्त और पूजा मुहूर्त। मुंबई का जो सामान खरीदने का मुहूर्त है 1:50 से 3:10 दोपहर,
और पूजा मुहूर्त है 6:46 से 8:40 शाम को। दिल्ली 1:43 से 2:48 सामान खरीदने का मुहूर्त और पूजा मुहूर्त 6:12 से 8:03। चेन्नई सामान खरीदने का मुहूर्त 1:19 से 2:46। पूजा मुहूर्त 6:22 से 8:22। कोलकाता 1:30 से 2:08। शाम पूजा मुहूर्त 6:17 से 8:08। प्रयागराज 1:20 से 2:32 सामान खरीदने का मुहूर्त। पूजा मुहूर्त 6:01 से 7:52। लखनऊ 1:30 से 2:53 सामान खरीदने का मुहूर्त। पूजा मुहूर्त 6:01 से 7:52। अब हम बात करते हैं दिवाली पूजन मुहूर्त के बारे में। दिवाली पूजा मुहूर्त जो है यही रहेगा जो दोपहर का इसमें मैंने टाइम बताया हूँ। वो दोपहर का टाइम जो है आपको ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर पे भी कर सकते हैं, पर जो लोग काम पे रहेंगे तो घर पे कर नहीं सकते, इसलिए ऑफिस, दुकान और फैक्ट्री का पूजा मुहूर्त जो दोपहर का टाइम है, जैसे मुंबई में 1:50 से 3:10 है और दिल्ली 1:43 से 2:48। चेन्नई 1:19 से 2:46। कोलकाता 1:30 से 2:08। प्रयागराज 1:20 से 2:32। लखनऊ 1:30 से 2:53। ये हमारे जो है ऑफिस, दुकान, इसका पूजा मुहूर्त है। और घर के पूजा का मुहूर्त है शाम को 6:46 से 8:40। दिल्ली 6:12 से 8:03। चेन्नई 6:22 से 8:22। कोलकाता 6:17 से 8:08। प्रयागराज 6:01 से 7:52। लखनऊ 6:01 से 7:52। ये हमारे पूजा मुहूर्त के टाइम है। इस दिन अभिजीत मुहूर्त 11:59 से 12:45 है। अमावस्या तिथि गुरुवार को सुबह 6:04 से चालू हो जाएगी। और इस दिन हमारे जो मुहूर्त हैं वो स्थिर लगन में है सब, और लाभ, अमृत और चर की चौघड़िया में दिया गया है। लाभ में अगर आप कोई सामान खरीदते हैं तो सामान अच्छा चलता है, उससे आपको कुछ प्राप्तियां होती हैं। स्थिर लगन में खरीदा हुआ सामान शुभ होता है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है। अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे कि इस त्यौहार पर अपने को क्या इम्पोर्टेंट सामान लाना है। अभी नमस्कार।